ना हो। चलो प्रकाश के परावर्तन पढ़ेंगे, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार का होता है, एगो नियमित एगो अनियमित। तो नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, जब अनियमित परावर्तन ना बनाओ जाए, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स लेना तो नहीं है, गड़बड़ा गया है, आओ सुधार दो। ठीक है, देखो हाँ या नियमित है, अनियमित। ओके, देखो प्रकाश के परावर्तन के दो गो प्रकार होता है, एगो नियमित एगो अनियमित। नियमित परावर्तन उसे कहते हैं जब प्रकाश की किरणें चमकीली तथा चिकनी सतह पर पड़ती है तो एक नियमित रूप से परावर्तित होती है, उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। और जब प्रकाश की किरणें एक चिकनी और रुखड़ी, चिकनी मतलब चमके वाला, और रुखड़ी सतह पर पड़ती है तो क्या होती है, अनियमित रूप से परावर्तित होती है। किरण नहीं पता चलेगा, हाँ इधर से आ रहा है, हाँ इधर जा रहा है, हाँ इधर से आ रहा है, अब देखो यहीं पे टर्निंग जा रहा है, हाँ इधर से आ रहा है, हाँ इधर जा रहा है, और यहाँ से आ रहा है, यहाँ जा रहा है, मतलब सब एक दूसरे को काटते जा रहा है, मतलब इसका कोई नियम नहीं है। और इसका क्या है, एक नियम है। तो देखो जब प्रकाश की नियमित परावर्तन होता है तो उसमें एक नियम होता है, मतलब एगो नहीं, प्रकाश के परावर्तन के कौगो नियम होता है, दो गो। पहले का नियम देखो, पहले सबसे पहले तो इसके बारे में जान लेना, ना तो नियम लिख देंगे पता चलेगा कहेगा कहने आपतित किरण है, कौन परावर्तित किरण है, कौन अभिलंब है। देखो दर्पण के बीचों बीच ये जो अभिलंब है ना, यह एक काल्पनिक रेखा है, यह रेखा का दर्पण में रहता होता नहीं है, इसको इसलिए खींचा गया है ताकि हम क्या करें, कोण को ज्ञात कर सके। समझ में आ रहा है कि कोण कहाँ बन रहा है, इसके लिए अभिलंब खींचा गया है। अच्छा गजब, तितली एक पूछला कौन पहले, कौन पूछला बोल है कहते आज तले नहीं देख ले, आखिर ऑस्ट्रेलिया से अलिए भारत में का है के आज तले देख ले, बहादुर तले कहता हूँ बोल का है के ऐसा सवाल पूछिए सर, भाई कचिए सर, और देख ले बनी सर, चले यहाँ देख, ठीक है। तो यहाँ देखो, तो यहाँ से जो प्रकाश की किरणें आती है और दर्पण पर पड़ती है उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। और दर्पण पर पड़ने के बाद जो रिटर्निंग जाती है उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। अब देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको क्या करते हैं, आपतन कोण, इसको सूचित करते हैं आई से। और अभिलंब और परावर्तन कोण के बीच जो अभिलंब और परावर्तित रेखा मतलब परावर्तित होने वाली किरण, उसके बीच जो बनता है इसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन में एक नंबरिया में पूछेगा अभिलंब और परावर्तन कोण के बीच अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच कौन कोण बनता है, परावर्तन कोण। ठीक है, यही पूछ लेगा, पता चलेगा कोई में यादो न रह, गायब हो गया। अगला क्वेश्चन आगे कहेगा कि आपतित किरण और परावर्तन किरण जिस बिंदु से मिले होते हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं बबुआ, इसको ध्रुव, याद रखना, हो जा गया। मतलब एक जगह पे मिलता है, इसको ध्रुव कह देते हैं। समझ में आ गया। अब आ जाते हैं आए, इसको ओ से ना तो पी से सूचित कर लेते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ना आएगा लेकिन हमें आ जाएगा जब पढ़ाएंगे ना लेंस वेंस, तब वहाँ प्रतिबिंब में वहाँ इसका ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्लियर। तो चले आते हैं। अब इस प्रकाश के परावर्तन के दो गो नियम होता है। पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, मतलब एक ही तरफ होते हैं, जिधर से आएगा उसी क्षेत्र में, मतलब 180 डिग्री के अंदर में ही। बुझा गया। दूसरा, यह आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है, किसी को कोई डाउट नहीं। अब तुम लोगों का क्वेश्चन यहाँ से एक नंबरिया पूछ लेता है, कोई व्यक्ति मेन लंब पर एक टॉर्च का रोशनी देता है तो उसका परावर्तन कहाँ जाएगा, तो 0 डिग्री, मतलब उसी पर वापस आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा कि 30 डिग्री पर आपतित किरण है तो परावर्तन कोण कितना डिग्री का बनाएगा, 30 डिग्री का। बुझा रहा है। अब किसी के दिमाग में यह भी आइडिया चल रहा होगा कि सर इसी को कहा है, हम लोग तो पढ़े हैं कि इस तरह कोण होता है ना, मतलब इस तरह है कोण बनता है, तो इसको काहे नहीं कोण बनाया ना हो। तो इसका जवाब यह है कि यह तो समतल दर्पण में देख रहे हो बाबू, कोई पता चले हैंग दर्पण हो तब आए,
अब प्रकाश की किरण यहाँ से आके पड़े और इधर टकराए तो हई कोण बराबर होगा क्या? कबो तो अब रूल उल के व्हाट लग जाएगा। इसलिए दर्पण का कोई लिमिट नहीं है, इसीलिए बनाया गया कि अभिलंब खींच के अंदर से नापा जाता है। समझ में आ गया कि हमारा कोण और रूल पालन करेगा। समझ में आया? इसलिए बाहर वाला कोण कोई भी कोण नहीं कहा जाता। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कह दिया जाए कि बताओ बाबू कि आपतित किरण और लंब के बीच कौन कोण बनता है? आपतित किरण और लंब, छोटा कहीं का आपतित किरण अभिलंब कौन कोण नहीं के बनो? आपतन कोण। बुझा गया? यही लिख के चले बोला। ठीक है, हो गया। प्रकाश आए नानू सुधरी सुधर नहीं के सकत। कुत्ता के पूंछ में कितनो तेल लगा दो सोचोगे रे। हाँ तो तेऊ सुधर गई बड़ी अबरे बुझाता। चल बाती बांध के छुड़छुड़ी नहीं छोड़ दे कोई में। चल यहाँ ही पड़ते हो गया। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हो गया। यहाँ से क्वेश्चन हो गया खत्म। अब उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग प्रकाश के अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन है क्या बाबू? बहुत वही से मजाक सुझता है मैं क्यों नहीं रोक सकता। 2 नंबर कुछ रही हाँ 2 नंबर मछली वाला रहे, चाहे सिक्का वाला रहे, चाहे पेंसिल वाला रहे, मने एगो रोई आना तो परिभाषा रहे। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, लंब क्यों? पहले रुक ना, पान लागे वाला सिस्टम हो गया। देखो यहाँ चलो, यहाँ देख, इसको कहेंगे बीरल, इसको कहेंगे सघन। अब सघन और बीरल का मतलब समझ ले। बीरल मतलब होता है फारका और सघन का मतलब होता है घना। और शीशा है, क्या है वो? शीशा है। तो शीशा हवा से घना नहीं होता है वो। तो चले आते हैं क्वेश्चन, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने लंब की ओर झुक जाती है। देख लो, प्रकाश की किरण है सीधे यहाँ से क्या हुई है? चल दी है और चलते हुए यहाँ आ रही थी, लेकिन यहाँ पर लंब से जैसे ही टकराई है थोड़ा सा क्या हो गई है? नीचे झुक गई है, क्योंकि यह प्रकाश से कहाँ आया हो? घन में। बुझा? मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने लंब की ओर झुक जाती है, जिसको क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा खत्म। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने लंब की ओर झुक जाती है, जिसे क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब रही बात, तुम्हारे अंदर ये भी सवाल आएगा कि सर लंब की ओर काहे झुक जाती है? लंब से दूर भी तो भागना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। लंबे की ओर काहे झुक जाती है? एक बात बताओ, हई ले रास्ता है, क्या है वो? रास्ता है। ठीक है, रास्ता, इस पर सवारी चल रहा है। एगो लड़का आता है मोटरसाइकिल लेके और इधर से यहाँ एगो लंब पार देते हैं। ठीक है, यहाँ से ये चलता है और चढ़ाने की कोशिश करता है। यहाँ पर जब चढ़ाएगा, जैसे ही यहाँ पर आएगा ये लड़कवा, तो तनिसुकी का मोटरसाइकिल हैंग ना जाके तनिसुक हैंग हो जाके, इसमें कोनो डाउट है का? तनिसुक मोटरसाइकिल टेढ़ा होगा। आ जरा विश्वास ना हो खूब तेज साइकिल लेके ऊँच हैंग देख ले, आगे तिरछा चढ़ा के देख ली, अपने हैंग हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब अचानक से दबाव आता है ना तो आदमी का क्या हो जाता है? तनी मनी डिस्टेंस गड़बड़ाता है। यानी प्रकाश की किरण इधर से आ रही थी सीधा, लेकिन यह क्या हुआ है? अचानक से इसके अंदर रुकावट आ गया, और रुकावट आएगा तो कहने घूमेगा? लंब की ओर। समझ में आ गया? उसी तरह यहाँ रास्ता पर जा रहा था, यहाँ से मोटरसाइकिल वाला चढ़ने की कोशिश किया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। अगर यही मोटरसाइकिल वाला बाहर की तरफ ना भागेगा, इसका कारण यही कारण नचा रहा है। तो देखो बाबू, मोटरसाइकिल के पास 2 चक्का है। पहले का चक्का तो रफ्तार से जा रहा था, तो उसको तो पहले मिला तो ठोकर मार कर चढ़ गया, लेकिन दूसरा के बेरा इस पर जब लोड पड़ा है तो इसको रोका है थोड़ा सा, तो इसके लिए वेग कम हो गया। और पिछला को जब कम वेग मिलेगा तो अगला तो खींचिए रहा है, पिछला का हो जाएगा, रुकेगा। और जब रुकेगा तो पक्का है कोई पीछे से खींचेगा तो तू जेने से चलत रहो उन्हें डाउन होगा, दूसरा और भाग जेब का है। मोटरसाइकिल अगर है मुझे टेढ़ ब्रेक मारबो तो ये मुझे गिरी, है मुझे टेढ़ ब्रेक मारबो तो ये मुझे गिरी। तो इधर से तुम चल रहा था, इधर से थोड़ा सा तिरछा है, देख रहा है, इधर से डिग्री कम है, इधर से तो अधिक कोण बन रहा है, इधर से न्यून कोण बन रहा है, तो इधरे नु आएगा हो है, इसीलिए इधर आ जाता है। बुझा गया? तो वेग जब आता है प्रकाश की किरण तो पहला तो जो है वो तो टक्कर मार के पार करने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे पकड़ा जाता है।
बेचारा, अब पकड़ाई में तकेंगे वही भाई, तो वही हो जाता है इसके साथ, बुझा गया। इसीलिए ये क्या हो जाता है, अपने लंब की ओर झुक जाता है। अब समझ में आया, क्योंकि साइकिल के 2 पहिया है, बहुत आसानी से समझेगा। अगला तो ठोकर मार के छोड़ गया, जो ऐसे छोड़ना था वैसे, लेकिन पिछला को क्या होगा, और जब ठोकर मारा होगा तो उसको दबाव डाला होगा तो पिछला तो डाउन हो गया होगा। अब अगला तेज है, पिछला डाउन, तो पिछला रुकेगा, तो कहाँ जाइए, हेने न खिंचाइए, हेने थोड़े भाग के जाइए, इधर जाएगा क्योंकि इधर डिग्री कम है, बुझा रहा है, बुझा गया। इसीलिए लंब की ओर झुक जाता है, कोनो डाउट आए? अच्छा चले आते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, एक तो प्रकाश का अपवर्तन आ जाएगा, किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि मछुआरे को मछली मारने में कठिनाई क्यों होती है। मान के चलो है तो मछली है, या तो मछली है, मछली बना दे क्या, बन गई माने मन मछली है तैन बिया मान लो। तो एक बात बताओ, जो मछली यहाँ पर होना चाहिए यहाँ पर है, आए, यानी कहने का मतलब यह ओरिजिनल इसका प्रतिबिंब इस मछली का यहाँ होना चाहिए, बन गया कहाँ, यहाँ, क्योंकि प्रकाश की किरण तो झुक रहा है, तो जो प्रकाश की किरण यहाँ पहुँचना चाहिए वो यहाँ पहुँच रहा है, इसलिए हमको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन क्या करेगा, क्वेश्चन आएगा कि मछुआरे को मछली बेचने में कठिनाई क्यों होती है। चाहे क्वेश्चन आएगा पानी में रखी हुई पेंसिल थोड़ी टेढ़ी प्रतीत क्यों होती है, समझ में आ रहा है। चाहे क्वेश्चन आ जाएगा पानी में रखा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत क्यों होता है। एक एक सिक्के समझ ले ना हो, मैंने मान ले कुछ भी क्वेश्चन आएगा ना हो, तो इस सब क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, तो सब क्वेश्चन का आंसर यही होगा, बुझा गया, कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने लंब की ओर झुक जाती है, जिसके कारण एक काल्पनिक प्रतिबिंब बन जाता है और क्या होता है, हमको वास्तविक प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है, और इसी के कारण मछुआरे को मछली मारने में कठिनाई होती है। पानी में रखा हुआ पेंसिल टेढ़ी प्रतीत होती है, चाहे पानी में रखा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, बुझा रहा है, कोनो डाउट है क्या नू। हमें जितना जना कैमरा में देखा था बैल लोग तो कोई डाउटे रही, ठीक है, बुझा गया। तो यहाँ पर 4 प्रकार के क्वेश्चन आता है, ठीक है, चारों का क्वेश्चन का आंसर एक के तरह से लिखना। हाँ कौन डाउट है, हाँ बोलो ना। अच्छा जो किरण यहाँ जाना चाहिए वो यहाँ जा रहा है, तो एक बात बताओ, जो यहाँ देखेगा वो यहाँ ना दिखेगा, है मतलब तू हुआ देखे के चाहते ले बाउलो हम तो मुंगवा एने घुमा देते ने देखबे, तो ये प्रकाश की किरण यहाँ जा रही थी, वो घूम गए यहाँ, तो यहाँ नहीं दिखेगा देगा रे, आ मछली है यहाँ आ दिखाई देता है यहाँ, तो तू तो मछलियाँ दिखेगी, यहाँ ना दिख के यहाँ दिखेगी। ले अरे मछलियाँ यहाँ में है, प्रतिबिंब प्रकाश के किरण में जो यहाँ पर आ रहा है ओरिजिनल यहाँ में आ रहा है, लेकिन तुमको क्या लंब की तरफ झुक जाने से यहाँ दिख रहा है, बुझा। तो तू तो मर नहीं है से हिसाब करके हेतहीन। अब तोरा पास एक और दिमाग लगाओ तो सर जब हम हेतहीन मारे तो हेतहीन लग जाएगा चाहिए वो टेढ़ थोड़े बात, तोर प्रकाश के किरण टेढ़ हो रहा है, वो तो मारे वाला टेढ़ थोड़े है रे, वो तो सोचे जाएगा जहाँ मारना है, बुझा गया बुझा गया। इसलिए यहाँ देखो मछली यहाँ रहेगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ वहाँ, सिक्का यहाँ रहेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहाँ वहाँ, छोटा क्या हो जाता है, छोटा क्या हो जाता है। तो देख जब प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है तो एक अच्छा छोटा क्या हो जाता है, सवाल बढ़िया करता है कबू कबू। अब देख बाबू यहाँ से लेके मान ले पेनी में सटा देनी, ठीक बा, सटल न पेनी में, तो हइयो पेनी में सटी सटी न हो। अब देखो अब हई पेनी में सटी, तो बताओ यहाँ से नपबे तनी छोटा है नू, पकड़ाई का छोटा होता है, क्योंकि जब ये काल्पनिक बन रही तो तिरछा आ रहा था तो से छोटा ही नू, आज जब हाँ टेढ़ क्या दिखता है। अब तो बता नहीं है कि लंब यहाँ जाए के किरण यहाँ आ गल तो वैसे टेढ़ दिखता है, पेंसिलिया थोड़ा छोटा होता है, दिखता छोटा है, रहेगा तो क्या पेंसिलवा तो हेतै नहीं क्या लोग तो है, लेकिन यहाँ प्रतिबिंब बनता है तो हेतना दूर के हेतौ का नहीं लौकेगा, इसलिए छोटा दिखता है। छोटा दिखता है कि टेढ़ दिखता है, कौन चीज पेंसिल मुड़ा हुआ और टेढ़ा दोनों दिखता है, क्या गतिया बाल्टी में पानी लेके देखना जाके ले, वो थोड़ा मुड़ता है, वो तो सोचा रहता है। प्रकाश के जो किरण है वो तुम्हारा मुड़ा हुआ है,
ना क्या समझ में आवा आए तो जब आए पेंसिल नहीं के मुड़ल तो आँख मुड़ गई बा पेंसिल दे बा प्रतिबिंब यहाँ बनता देखो कोई वस्तु कब दिखाई देगा रे जब प्रकाश तुम उस पर पड़ेगा वहां से रिफ्लेक्स करेगा तब दिखाई देगा। पहले ही क्लास में बताए थे कि प्रकाश की किरणों पर पड़ता है तब रिफ्लेक्स करता है तब दिखाई देता है। अब यहाँ पर प्रकाश की किरण इसी पर पड़ रहा है लेकिन कंडीशन क्या है कि वो लंब की ओर झुक रहा है प्रकाश तो वह किरण तुमको यहाँ दिख रहा है। तो अब जब यहाँ देखो तो पेंसिल टेढ़ यहाँ लौकता इकलबे तो सोचे रही टेढ़ थोड़े हो जाई वो तोरा हुए माने कि पानी में डाल में टेढ़ हो जाई समझ जाए। इसलिए टेढ़ दिखेगा टेढ़ होगा नहीं। आ छोटी देखने का कारण तुमको पता है यहाँ से लेकर यहाँ लेकर तो है ना तो छोटा ना लगेगा। अब ऊपर उठा हुआ भी दिखाई देगा का है क्योंकि जो चीज इतना बड़का लोग तो इतना लोग तो बताओ छोट ना लौकी तो सुना बुझाई कि ऊपर बा बुझा रहा है जितना बड़का रहेगा उससे ऊपर ना दिखाई देगा। इसीलिए ऊपर उठा हुआ भी दिखाई देता है चाहे क्या होता है तो छोटा भी दिखाई दे देता है। कौन चीज होता है और कुछ चीज अलगे प्रतिबिंब बनता है तो मरबा मछली तो लगबे ना करी तो भाग जाई मैंने उगे ना लिखल बा हो गया। चलो अभी देखते हैं यहाँ पर देखो दर्पण। दर्पण 3 प्रकार का होता है हई मुंह देखे वाला हई गाड़ी घोड़ा में लगाया जाला हई समुद्र में प्रयोग किया जाता है मतलब आ जाता है शुरू से फेन से। चलो दर्पण 3 प्रकार का होता है एक समतल दर्पण दूसरा का गोलीय दर्पण तीसरा का परवलयीय दर्पण। अब समतल दर्पण किसे कहते हैं मतलब गांव में मुंह देखने के लिए घर में रखते हैं ना वो समतल दर्पण है जो साफ बोर्ड की तरह प्लेन रहेगा उसको कहेंगे समतल दर्पण। गोलीय दर्पण उसे कहते हैं इसके पीछे वजह से कि गोलीय दर्पण को काट बनाया जाता है पकड़ते हैं गोलीय दर्पण बना के उसमें से काट के बनाया जाता है वो जो हम दर्पण देखते हैं रोक ना बताओ तनी सब कौन कहाँ का बा कोई के कोई घुसिया देता रहा ठीक है ये कुछ ज्यादा पढ़ ले बा। समतल दर्पण एकदम ये बोर्ड की तरह होता है जो हम लोग घर में लगाते हैं जिससे क्या कहते हैं चेहरा मोहरा देखते हैं। अब उसके बाद आते हैं गोलीय दर्पण मतलब एक गोला होता है खूब बढ़िया से जो बॉल होता है तुम लोग देखा है ऐसा ही होगा समझ में आ गया यही है इसी में से काट लिया जाएगा बुझा गया काट दिए न हो तो ये हो गया तुम्हारा गोलीय दर्पण देख रहा है हो गया। पहले रुक ना रे सब बताएं काय हबड़ा गेल बड़ी धीरे धीरे ठीक है। तो यह गोलीय दर्पण हो गया। अब गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है उसको आगे पहले परवलयीय दर्पण देख लेते हैं। अंडा देखा है अंडा कैसा होता है ऐसा होता है ना वो इसमें से आधा काट लेगा ना तो परवलयीय हो जाएगा। इसमें कुछ अंतर दिख रहा है ना हाँ। तो परवलयीय दर्पण के 2 गो क्या होता है त्रिज्या होता है मतलब एकरा बीच में 200 त्रिज्या होगा एकरा बीच में समझ में आ रहा है कोने कोने त्रिज्या ना दोनों ओर से खाली दोनों मतलब कि जिस तरह हम लोग यहाँ पर चतुर्भुज पढ़ते हैं ना इसी तरह से बनाएंगे ठीक है अक्ष बुझाएगा। तो 2 प्रकार का इसके पास रेडियस मतलब त्रिज्या होता है मतलब हम लोग को इसके ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है बस इसमें खाली इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है उसको देखते हैं। अब आ गया तो समतल दर्पण का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं चेहरा देखने के लिए घर में प्रयोग करते हैं मतलब सजते संवरते हैं जहाँ केस उस झाड़े के रहता है प्रयोग करते हैं ना वो। गोलीय दर्पण का प्रयोग हजाम लोग करता है दाढ़ी बनाने के लिए चाहे हेडलाइट साइड मिरर गाड़ी वाड़ी में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद परवलयीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है समुद्री जहाज में लगाया जाता है ताकि इसका परावर्तक सतह बहुत ज़्यादा हो जाएगा। परावर्तक सतह बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होता है बहुत दूर के वस्तु भी छोट छोट दिखाई देने लगता है बजा गया ना तो पता चलेगा कि समुद्र में लेकर पनिया जहाज निकल गए हैं अब पता चला खूबे बड़का हवेल मछली एक चल आई बस बताओ हवेल मछली के समतल दर्पण लगैले रहे तो फोटो ही ना लगे केने पोछबा केने मुँह बा केने आँख बा बुझाएगा वो। इसीलिए परवलयीय दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब परवलयीय दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत ज़्यादा होता है समझ में आया इसलिए समझ में आ गया। अब आ जाते हैं ये जो गोलीय दर्पण होता है इसको क्या किया जाता है एक गोला को काट के बनाया जाता है यही काटे हैं मैंने काटने के बाद इसको भीतरी से रंग देगा नू यही से रंग तो गड़बड़ा दे दूसरे कलर से रंगते हैं ये कौची पढ़ाएगा हो उत्तल बुझा गया। अब बॉडी से रंग देगा नू तो कौची पढ़ाएगा अवतल याद रखना ना तो एक नंबरिया पूछेगा गोलीय दर्पण के बाहर से रंगा हुआ भाग कौन दर्पण होता है
आए कोरोना धल बा डरा दिल हम लोग के समझ में। देखो यहाँ देखो, यहाँ उत्तल दर्पण में भीतर से रंगा हुआ होता है, अवतल दर्पण में बाहर से रंगा हुआ होता है। क्लियर? मतलब दर्पण में शीशा देखा है, शीशा मुंह देखने वाला, वो कब कूट नीचे से फाड़ दिए पर जाके गौरे, ठीक बा। अब पलट के देखिए रंगल रहेगा, ठीक है। हरियर कलर से रंगा रहता है, चाहे लाल कलर से, चाहे पियर कलर से, चाहे हरियर कलर। लेकिन अबे रुक नहीं यार, बताओ तनी वो चीज तू काहे पूछ लियो, हम बताओ तनी। अबे उसको तुम ऐसे अगर शीशा ले ले जौन आर पार दिखाई देता और ऊपर कोनो कलर से पेंट कर दे तो मुंह ना लौकी, बुझा गया? पेंट में लौके लगी, जन को जौन पेंटो को लेवे हुए लौकेगा। यानी उसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, पारा का लेप चढ़ाया जाता है, बुझा गया? मतलब पारा से पेंट किया जाता है, ओकरा बाद कलर किया जाता है, बुझाई? अभी बताओ तो नहीं, हम बतावे वाला बानी तले पूछल चालू कर देता हूं। जान गल बड़ी वैसे ना बतले रहती तो पता चल के घरे कौन पेंट खोखड़ गई तो दकर रगड़ के सीधे से पेंट मार रे ये का रे मुंह नहीं खेलो को। समझ में आया? अब चले आते हो गया। अब क्लियर यहाँ तक? अब एक बात बताओ, जब यह किसी गोला का भाग होगा तो इसके पास केंद्र होगा, उसके पास त्रिज्या होगा नु। तो चले आते हैं, इसके पास यह जिस गोला का भाग था, काय दूसरे कलर से लिखे हैं पता है कि पता चलेगा कि अलग से जुड़ाया है, बुझा गया? तो यहाँ पर जो केंद्र होता है इसको कहते हैं वक्रता केंद्र और सी से सूचित करते हैं, वक्रता केंद्र। समझ में आया कि बाउंस मार गए? और कौन चीज से सूचित करेंगे? सी से। और यहाँ से यहाँ इसका होता है कौन सी? त्रिज्या। कौन होता है? त्रिज्या, जिसको कौची से सूचित करेंगे? आर से। समझ में आ रहा है? एकदम वृत्त पढ़ा रहे हैं, समझना। अब वृत्त से बाहर जा रहे हैं। और है दोनों के आधा कौची होता है? फोकस, जिसको एफ से सूचित करते हैं, बुझा गया? और इसके बीच के दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। इसको छोटका एफ से सूचित, जा ये कौन छोटका एफ हो रही, छोटका एफ से सूचित करते हैं, ठीक है? बुझा गया? कोई डाउट नहीं नू। अब आ जाते हैं यहाँ पर थोड़ा का सा क्वेश्चन में आएगा कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? 40 सेंटीमीटर। क्योंकि हेतन लेख 20 बात हेतन लेख 40 माइनस प्लस वाला बीमारी बताए, चिंता लेने की जरूरत नहीं है, चीपर पार्टी में ना हो, इसके बाद पढ़ेंगे तो ना। क्लियर? यहाँ तक किसी को कोनो प्रॉब्लम नहीं नो। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? है का प्रयोग तो तुमको बताए है ना, आए गांव में श्रृंगार करे खातिर। है का प्रयोग समुद्र में बड़े बड़े देखने के लिए। और इसका प्रयोग तो दोनों के मिला के बोल दिए हैं, अब दोनों अलग अलग देखेंगे। देख ले बाबू, उत्तल दर्पण साइड मिरर, कची हो? साइड मिरर। हाँ, गाड़िए में साइड मिरर हो रहा, तोरा मुंह में ना होगा। साइड मिरर समझ में आया? आई क्वेश्चन बुझले 10 साल में 12 बेर आवेला ना, समझ में आया? मतलब सेकेंडो सिटिंग में कबो कबो फर्स्टो सिटिंग में, ये ऐसा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं? साइड मिरर। देख ले बड़ा लगन, हाँ हेने रहेला, हेने झाँक के देखे ला ड्राइवर लो, समझ में आ गया? साइड मिरर। अच्छा, और ही कहाँ प्रयोग किया जाता है पता है? आगे के हेडलाइट में ऑटो प्रयोग किया जाता है। आए? और इसका मतलब जहाँ तुमको दूर दूर के वस्तु देखना होगा नू, वहीं पर प्रयोग किया जाता है। आए? कुकर में अवतल, इधर आते हैं दूरबीन में इसका प्रयोग किया जाता है। आए? कौनों में ना, सब अवतल है नहीं आप, अवतल दूरबीन में और साइड मिरर में, ठीक है? और इसका प्रयोग आ जाते हैं रोगी के गाला, आँख, आँख दिन बा, कान और नाक, मतलब एक घाव वो हो जाएगा नुए में भीतर, तो उसको देखा जाता है अवतल दर्पण से, ठीक है? उसके बाद इसका प्रयोग हजाम लोग रखता है दाढ़ी बनाने के लिए। और क्वेश्चन आ जाएगा कि हजाम लोग दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण काहे रखता है? इस क्वेश्चन का जवाब हम जब प्रतिबिंब पढ़ाएंगे नू, प्रतिबिंब तब बताएंगे, लेकिन इसका जवाब बता दे ऐसे तो याद हो जाएगा। क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच जब वस्तु को रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़का बड़का बनता है, और जब बड़का बड़का बनेगा तो उसको दाढ़ी बनाना।
काल्पनिक बनता है। काल्पनिक बनता है तो दिखाता है, काहे नहीं है, दिखा देगा लेकिन पर्दा पर ना उतारेगा नहीं, दिखता है, उसमें दिख जाता है। सीधा दिखता है, टेढ़ ना देखी, दहनवारी बामारी हो रही है, बामारी दहनवारी हो रही ना दिखेगा। उल्टा होता है। हाँ वास्तव में उल्टा होता है, बुझा गया। अब बस दर्पण में बाहर क्या अरे मर्दी कर जब पढ़ाएम तो पढ़ाएम, ओकर ट्रिक देख ले एक बार वीडियो में, तले को ओकरा पीछे, मतलब हम जहाँ पढ़ाओ तो नौका से एक लेवल आगे चाहिए के, ठीक है, एक लेवल ना 4 लेवल आगे था, यहाँ आ जाते हैं, ठीक है, इतना क्लियर। अब आ जाते हैं जब इसको एगो अपना मन से में चिचिरी पारल हर जगह दिखाई देगा, जहाँ तुम प्रतिबिंब पड़ेगा वहाँ चिचिरी पारल दिखाई दे। इस चिचिरिया को कहते हैं प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष और मुख्य अक्ष। अरे बताओ तनी तले के बेहुदा साफ पीछे पड़। अब कह दिए यक्ष मक्ष लिख देला बनी, बैल कहीं के मुख्य अक्ष लिख ले बनी, ठीक बा, पढ़ासन बढ़िया से ना तो तीसरा क्लास में भेज दी, ठीक है। और ई जोन प्रधान अक्ष का मुख्य अक्ष है, एकरा के जहाँ प्रतिच्छेदित करता है एक कहते हैं ध्रुव, ठीक है। यहाँ पर किसी को कोई डाउट नहीं ना। अब आ जाते हैं जब यह प्रधान अक्ष मुख्य अक्ष जान गया, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी ना त्रिज्या सब केंद्र और वक्रता केंद्र सब जान गए। अब इसके बाद अगला में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब पढ़ने से पहले पढ़ेंगे हम लोग चिह्न परपाटी। चिह्न परपाटी क्या है, अब देख क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का होता है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार, याद कर लेंगे। अब आ जाते हैं इसके बाद क्या होता है, इसमें क्वेश्चन आ जाता है, अबे तो याद है तो अबे भूल गए क्वेश्चन में, जियो के 4G काम नहीं है बड़ा। ये सब कौन बीमारी है? रुकना, ठंडा मार दिल बा माइंड में, अबे क्वेश्चन आया था बा भूल गए, चल फिर याद पड़ेगा तो बताएंगे। चल यहाँ देख आए, एम से भोर पड़ गया, लेकिन एम से क्वेश्चन एगो बहुत बढ़िया फंसा हुआ था, याद नहीं है, क्या ना मिटका दे हटा रोके। अच्छा है क्या लिखल बा, वही पर से रोक लिया कि भगा दिल, वही पर से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर समतल दर्पण जो है ना बाबू, तो समतल दर्पण केने बना दे जगह, ठीक है। टॉनी का भचर बोलला के हमारे हमरा भोर पड़ जाता क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बतावे वाला बताऊँ, बिना काम का क्वेश्चन पूछे, काम होला तो क्वेश्चन आई ना बोल का। अब देख ये जो समतल दर्पण है नू, ये तो क्या है, समतल है, ये ना कोई सी गोला के भाग है और ना किसी गोला का भाग नहीं है, तो ना इसका वक्रता केंद्र होगा ना फोकस होगा, ठीक बा। ना तो क्वेश्चन पूछ लेगा समतल दर्पण में कितना फोकस होता है, तो लिख दिया सनी को, ठीक है, क्योंकि समतल दर्पण में फोकस नहीं होता है। ना तो क्वेश्चन पूछेगा कि एक समतल दर्पण का फोकस 5 सेमी है तो वक्रता त्रिज्या कितना होगा 20 सेमी ना 10 सेमी लिख दिया सर, क्योंकि इसका होता नहीं है, तो क्या करेगा एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए, पहचान कराने के लिए पूछ देगा, ठीक है। आए 0 वो कभी नहीं करता, इनमें से कोई नहीं होता है, बात खत्म, ठीक है। ना तो घुमा दी, ऑप्शन में 0 दे, इनमें से कोई नहीं मांगे, कहेगा जब क्वेश्चन ऐसा पूछेगा तो पूछेगा नहीं होता है, ऑप्शन दिया रहेगा तो नहीं होता है, ठीक बा। आमाट बमाट सवाल पूछता है, इतना बढ़िया क्वेश्चन बहकवा देता है। हाँ समतल दर्पण में ध्रुव होगा ना, वो तो अपने ओर से हाई काल्पनिक रेखा है, ये क्या है काल्पनिक रेखा है, तो कल्पना करना है, कोई कल्पना कर दो, ये चाहेगा तो तुम ध्रुव यहाँ भी कल्पना करके यहाँ ध्रुव बना सकता है, कोई तुम जहाँ कल्पना करेगा वहीं हो जाएगा, समझ में रहा है। और देख लो बाबू यहाँ पर M और यहाँ पर कची है N, इसको क्या कहते हैं, द्वारक, याद कर लिए, देखो द्वारक, मजा गया है, दो में वो, इसको पढ़ते हैं द्वारक, यहाँ से यहाँ लिख द्वारक, मतलब है द्वारक का मतलब इसका पूरा एरिया क्षेत्र जितना ये खींचेगा, मजा गया। हाँ अब क्वेश्चन पूछ, हाँ तो बीच में ऐसा क्वेश्चन मत पूछो कि जब हम सवाल पूछे वाला थे तो हमारा भोरे पड़ जाता, 8 सवाल बन